स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर, जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे IFF यानी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के बारे में सब कुछ, जिससे कि इसको लेकर आपके मन में जो भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, कोई भी कंफ्यूजन बाकी ना रहे। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि IFF कौन फाइल कर सकता है। तो दोस्तों, GST में रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जो कि अपनी GST रिटर्न्स क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करते हैं, वे सारे के सारे टैक्स पेयर IFF फाइल कर सकते हैं। अब जानते हैं दोस्तों कि IFF कब फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं और चारों ही क्वार्टर के फर्स्ट और सेकेंड मंथ के लिए आप IFF फाइल कर सकते हैं। जैसे कि अप्रैल टू जून क्वार्टर की बात करें तो अप्रैल टू जून क्वार्टर का फर्स्ट महीना हो गया अप्रैल, तो आप अप्रैल मंथ के लिए IFF फाइल कर सकते हैं। इसी तरह से अप्रैल टू जून जो क्वार्टर है उसका सेकेंड मंथ हो गया मई, तो मई मंथ के लिए आप IFF फाइल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको हर क्वार्टर के बारे में समझना है कि आप किसी भी क्वार्टर के फर्स्ट और सेकेंड मंथ के लिए IFF फाइल कर सकते हैं। अब IFF फाइल करने की ड्यू डेट क्या है, यानी किस डेट तक आप फाइल कर सकते हैं, वो समझ लेते हैं दोस्तों। तो जिस भी मंथ की आप IFF फाइल करने जा रहे हैं उसके नेक्स्ट ऑफ मंथ की 13 तारीख तक आप IFF फाइल कर सकते हैं, और 13 तारीख यदि आप चूक गए तो उस मंथ की IFF फिर आप कभी भी फाइल नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, जिस भी क्वार्टर के फर्स्ट और सेकंड मंथ की IFF फाइल करने जा रहे हैं, है ना, उस मंथ के नेक्स्ट ऑफ मंथ की 13 तारीख तक आपको हर हाल में इसको फाइल कर लेना है। अब जानते हैं दोस्तों कि हमें IFF फाइल करना ही क्यों है। तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि ITC को सही समय पर पास ऑन करने के लिए हमको IFF फाइल करना जरूरी है। जैसे कि बात करें अप्रैल टू जून क्वार्टर की, तो अप्रैल टू जून क्वार्टर की हम बात करें तो GSTR1 तो हम अप्रैल टू जून क्वार्टर की एक साथ भरेंगे जुलाई में, है ना। अब मान लीजिए अप्रैल महीने में हमने B2B सेल की, रजिस्टर्ड पार्टियों को सेल की, है ना, और मई महीने में हमने रजिस्टर्ड पार्टियों को सेल की, जून महीने में भी हमने रजिस्टर्ड पार्टियों को सेल की। तो जून महीने की तो हम क्या करेंगे, जुलाई महीने में जो हम अपनी GSTR1 रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो जून महीने के तो उस समय दिख जाएंगे, जुलाई में उनको जरूरत पड़ती है हमारे बायर्स को तो दिख जाएंगे। लेकिन अप्रैल महीने में जो हमने B2B सेल की थी, रजिस्टर्ड पार्टियों को सेल की थी, मई महीने में हमने जो रजिस्टर्ड पार्टियों को सेल की थी, है ना, तो क्या होगा, उनको ये जो सेल हमने की है तो उनको ये GSTR2B में जुलाई में जाकर दिखेंगे। तो जुलाई में जाकर दिखेंगे तो वो जुलाई में ही इसकी ITC क्लेम कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अप्रैल महीने की IFF फाइल कर देंगे। तो होगा ये कि जैसे हमने अप्रैल महीने की IFF फाइल की, है ना, तो जिन जिन रजिस्टर्ड पार्टियों के इनवॉइसेस हमने अपलोड कर दिए, उन पार्टियों की GSTR2B में अप्रैल महीने की GSTR2B में वो सारे के सारे इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट होने लगेंगे और उनकी ITC को वो क्लेम कर पाएंगे या ITC को लेकर ट्रीटमेंट कर पाएंगे। इसी तरह से सेकंड मंथ हो गया मई, अप्रैल टू जून क्वार्टर का, तो मई मंथ में भी हमने जो भी B2B सेल की है या जो भी B2B क्रेडिट डेबिट नोट दिए उनको हम IFF में अपलोड कर देंगे। तो हमारे जितने भी बायर हैं उन बायर को क्या होगा, मई महीने के GSTR2B में ये सारे के सारे इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट आदि रिफ्लेक्ट होने लगेंगे और वो उसकी ITC क्लेम कर पाएंगे या उसका ट्रीटमेंट उसको लेकर कर पाएंगे। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि उसी समय पर, अब हम क्या कर रहे हैं, अप्रैल टू जून क्वार्टर की बात करें तो अप्रैल महीने की हमने IFF फाइल कर दी, मई महीने की हमने IFF फाइल कर दी, तो उसी समय हमने ITC को पास ऑन कर दिया अपने बायर के लिए। तो वायर के प्रति जो हमारी लायबिलिटी थी वो हमने सही तरह से 100% सही निभा ली, है ना। तो इसलिए क्या होता है जरूरी दोस्तों कि आपको उसी समय ITC पास ऑन करना है, तो IFF फाइल करना आपके लिए इस तरह से बन सकता है, ठीक है ना। अच्छा, ये बात जान लेते हैं कि दोस्तों IFF जो है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी शब्द लगा हुआ है, इसलिए सुविधा दी गई है आपको, ये मैंडेटरी नहीं है, आपके लिए ऑप्शनल है। आप चाहे तो इसको फाइल करें और चाहे तो फाइल ना करें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है ना। अब जानते हैं दोस्तों कि IFF में क्या जानकारी हमें देनी होती है। तो जब आप GST पोर्टल पर IFF यानी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को फाइल करने जाएंगे तो वहां पर केवल आपको 4 टेबल मिलेंगे। एक तो है B2B इनवॉइसेस की टेबल, यानी आपने रजिस्टर्ड पार्टियों को जो सेल की उसके इनवॉइसेस आपको इस टेबल के अंतर्गत अपलोड करने हैं। दूसरा यहाँ पर है क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड, तो रजिस्टर्ड पार्टियों को जो आपने क्रेडिट और डेबिट नोट दिए हैं वो आप इस टेबल के अंतर्गत जाकर अपलोड कर सकते हैं। और तीसरी टेबल है अमेंडमेंट B2B इनवॉइसेस, यानी इससे प्रीवियस किसी पीरियड में आपने B2B इनवॉइसेस दिया था और उसको आपको अमेंड करना है, तो आप इस टेबल के अंतर्गत जाकर अमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अमेंडमेंट क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड पार्टियों को इससे प्रीवियस पीरियड में आपने कोई क्रेडिट नोट या डेबिट नोट दिया था और उसको आपको अमेंड करना है, तो आप इस टेबल के अंतर्गत कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है चारों ही टेबल में केवल B2B सेल की बात हो रही है और B2B क्रेडिट और डेबिट नोट की बात हो रही है ना। तो मैंने आपको बताया था ये इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी है, ये सुविधा आपको इसलिए दी गई है जिससे कि आप समय पर ITC को पास ऑन कर पाए, है ना। तो ITC की जरूरत किसको पड़ती है, आपके जो रजिस्टर्ड बायर है उनको, अनरजिस्टर्ड बायर हैं या कंज्यूमर हैं उनको तो जरूरत पड़ेगी नहीं, तो इसलिए उसकी डिटेल आप इसमें नहीं दे सकते।
बाकी कोई भी डिटेल आप इसमें नहीं दे सकते। सिर्फ आप आईटीसी पास ऑन करने के लिए B2B जो इनवॉइसेस है उनको अपलोड कर सकते हैं। जिस भी मंथ की आप आईएफएफ फाइल करने जा रहे हैं उस मंथ के सारे B2B इनवॉइसेस इसमें अपलोड कर दीजिए। जिस मंथ की आप आईएफएफ फाइल करने जा रहे हैं उस मंथ के जितने भी क्रेडिट और डेबिट नोट आपने रजिस्टर्ड बायर को दिए हैं वो आप इसमें अपलोड कर दीजिए, है ना। तो जिससे क्या होगा कि अप्रैल मंथ की जो जीएसटी या 2B आपके बायर की जनरेट होगी उसमें ये इनवॉइसेस दिखने लगेंगे और वो उसकी आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। तो इसका मकसद लाने का सिर्फ इतना था कि क्वार्टर के फर्स्ट और सेकंड मंथ के लिए आप आईटीसी सही समय पर पास ऑन कर पाए, ठीक है ना। अब जानते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको, जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू, यहाँ से जाते हैं डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में, फिर हम जाते हैं यहाँ से जीएसटी रिपोर्ट्स में और इसके बाद हम जाते हैं जीएसटीआर 1 में। अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूंगा अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर का। इसी तरह से आपको हर क्वार्टर के बारे में समझना है। अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ कि अक्टूबर टू दिसंबर की बात कर रहा हूँ। अब अक्टूबर महीने में, अब चूंकि मैं क्या है कि जीएसटी में जो रेगुलर रजिस्टर टैक्स पेयर हूं और क्वार्टरली बेसिस पर जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करूंगा। अब क्वार्टरली बेसिस की बात करें तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की मैं अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर की जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करने जाऊंगा जुलाई में। अब चूंकि अक्टूबर महीने में मैंने B2B सेल की है, B2B क्रेडिट और डेबिट नोट भी दिए है ना, तो अब क्या होगा कि अगर मैं अप्रैल टू जून क्वार्टर की जुलाई में फाइल करने जाऊंगा, है ना, तो हमारे जो बायर हैं जिनको कि हमने रजिस्टर्ड पार्टियों को जो सेल की है तो उनकी B2B में अप्रैल वो क्या नाम है अक्टूबर महीने की उनकी B2B में ये इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे तो उनकी आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो मैं क्या करूंगा, अक्टूबर महीने की आईएफएफ फाइल कर दूंगा। कैसे करना है, तो यहाँ अल्ट के साथ F2 प्रेस कर दिया, पीरियड कर देता हूँ 1/10 से लेकर और 31/10/2023, है ना। अब देखिए एक अक्टूबर 2023 से लेकर 31 अक्टूबर 2023 के बीच में बात करें तो यहाँ पर देखिए B2B इनवॉइसेस मैंने 10 दिए है। देखिए इस जगह पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए इस पीरियड में है, देखिए पीरियड कौन सा है, क्वार्टर का फर्स्ट महीना है। मैंने आपको बताया था क्वार्टर के फर्स्ट और सेकंड मंथ के लिए आप आईएफएफ फाइल कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, क्वार्टर का जो फर्स्ट महीना अक्टूबर टू दिसंबर, क्वार्टर का फर्स्ट महीना अक्टूबर हुआ। अब अक्टूबर महीने में मैंने क्या किया, B2B इनवॉइसेस भी दिए और B2B देखिए यहाँ पर क्रेडिट नोट भी दिए। देखिए B2B इनवॉइसेस 10 है और यहाँ पर देखेंगे तो क्रेडिट डेबिट नोट में 2 स्कोर है, यानी मैंने 2 क्रेडिट नोट भी इशू किए और ये रजिस्टर्ड पार्टियों को मैंने क्रेडिट नोट इशू किए। इसके साथ ही साथ रजिस्टर्ड पार्टियों को भी मैंने 10 सेल किए, है ना। अब मैं क्या करूंगा, अक्टूबर महीने की अपनी आईएफएफ फाइल कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि अक्टूबर महीने की हमारे जो बायर हैं जिनको मैंने B2B सेल की है, B2B क्रेडिट नोट दी है, तो ऐसे जो हमारे रजिस्टर्ड बायर हैं तो अक्टूबर महीने की आईएफएफ में जब मैं फाइल कर दूंगा तो अक्टूबर महीने की जीएसटीआर 2B में उनको ये इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट होने लगेंगे और वो इनकी आईटीसी क्लेम कर पाएंगे या इस आईटीसी को लेकर उन्हें ट्रीटमेंट करना है तो वो कर पाएंगे, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आईएफएफ जब हम फाइल करने जाते हैं केवल B2B सेल और B2B क्रेडिट डेबिट नोट ही हम उसमें अपलोड कर पाते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, अक्टूबर महीने की यहाँ से आईएफएफ फाइल कर दूंगा, है ना। यहाँ से भी आप फाइल कर सकते हैं, जेसन फाइल जनरेट कीजिए और जब आप जेसन फाइल जनरेट करेंगे, है ना, तो वहां पर क्या होगा, B2B इनवॉइसेस की एक अलग से फाइल सेपरेट फाइल बन जाएगी और क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड वाली एक अलग से सेपरेट फाइल बन जाएगी। तो पहले आप B2B इनवॉइसेस वाली फाइल अपलोड कर दीजिए, उसके बाद आप क्रेडिट नोट वाली फाइल अपलोड कर दीजिए। तो ये सारा का सारा डेटा आपका B2B इनवॉइसेस वाली टेबल में और B2B क्रेडिट नोट्स वाली टेबल में पहुंच जाएगा, है ना। और उसके बाद इसको अपलोड कर देंगे तो फिर क्या होगा, हमारे बायर को ये दिख जाएगा सही समय पर, है ना। अब दोस्तों जेसन फाइल किस तरह से आपको जनरेट करनी है, जैसे कि मान लीजिए आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का जो न्यू वर्जन है 3.0 और इससे आगे आने वाले वर्जन में आईएफएफ फाइल करने के लिए जेसन फाइल जनरेट करना चाहते हैं तो वो कैसे जनरेट करेंगे, तो इससे रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, उसको देखकर आप ये जान सकते हैं कि आईएफएफ फाइल करने के लिए आपको जेसन फाइल जो है वो किस तरह से जनरेट करनी है ना। इसके अलावा इससे प्रीवियस वर्जन अगर आप यूज कर रहे हैं, है ना, जैसे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का न्यू वर्जन 3.0 है, इससे प्रीवियस जो वर्जन थे 2.1 आदि, है ना, उसमें यदि आप कार्य कर रहे हैं और उसमें आपको जेसन फाइल जनरेट करना है तो वो कैसे करना है, उस वीडियो की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस पर क्लिक करके आप ये देख सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, अक्टूबर महीने की आईएफएफ फाइल कर दूंगा। अक्टूबर महीने की जब आईएफएफ फाइल करूंगा, ये 10 इनवॉइसेस जो B2B इनवॉइसेस है ये हमारे अपलोड हो जाएंगे और 2 क्रेडिट नोट है ये भी हमारे अपलोड हो जाएंगे, है ना। ये मैंने कार्य कर लिया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देता हूं। अब मैंने इसके बाद नवंबर पीरियड में भी यहाँ पर सेल की, तो यहाँ पर मैं ले लूंगा 1/11 से, और चूंकि ये एजुकेशनल वर्जन है तो यहाँ पर मैं 2/11 कर देता हूँ, आप इसको 30/11 समझ के चलें। अब यहाँ पर 1 नवंबर 2023 से लेकर और मान के चलता हूँ 30 नवंबर 2023 के बीच में मैंने 4 B2B इनवॉइसेस दिए, यानी 4 सेल मैंने की रजिस्टर्ड पार्टियों को। अब मैं क्या करूंगा, नवंबर महीने की आईएफएफ फाइल करूंगा, है ना। तो नवंबर महीने की आईएफएफ फाइल करने के लिए मैं यहीं से जेसन फाइल जनरेट करूंगा और उसको अपलोड कर दूंगा जीएसटी पोर्टल पर जाकर, और नवंबर महीने की मैं आईएफएफ फाइल कर दूंगा। इससे क्या होगा कि जो भी 4 मैंने ये सेल की हैं, जिन जिन रजिस्टर्ड पार्टियों को सेल की हैं, उन रजिस्टर्ड पार्टियों को नवंबर महीने की
GSTR 2B में ये इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट होने लगेंगे और वो उसकी ITC क्लेम कर पाएंगे, ठीक है ना। तो क्या कर रहे हैं हम, मंथली यानी क्वार्टर के फर्स्ट और सेकंड मंथ की हम उसी समय ITC पास ऑन करते जा रहे हैं, जिससे कि हमारे बायर को कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना। तो इस तरह से मैंने नवंबर महीने की भी यहाँ पर IFF मान के चलता हूँ फाइल कर दी। अब मैंने क्या किया, दिसंबर महीने की बात करते हैं ना। तो दिसंबर क्या क्वार्टर का लास्ट महीना है और लास्ट महीना हो गया तो क्वार्टर की तो हम IFF वो क्या नाम है GSTR 1 फाइल करने जाएंगे। लास्ट जो महीना है, लास्ट महीने की आप IFF फाइल नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट महीने की क्या करेंगे, मैं यहाँ पर अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर की यहाँ पर GSTR 1 फाइल करने जाऊंगा। तो जो दिसंबर महीने के वो इन्वॉइसेस तो उसमें समय पे रिफ्लेक्ट होने ही लगेंगे हमारे सामने वाली पार्टी को, है ना। अब इसमें क्या है कि अक्टूबर महीने में हमने क्या किया, अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देते हैं। अक्टूबर महीने में हमने क्या किया, B2B इनवॉइसेस की जानकारी दे दी और 2 क्रेडिट नोट थे उनकी भी जानकारी दे दी पोर्टल पर IFF में, ठीक है ना। फिर मैं नवंबर महीने में गया था। नवंबर महीने में जाने के बाद नवंबर महीने में मैंने जो B2B इनवॉइसेस दिए थे उसको भी मैंने अपलोड कर दिया था। अब क्या होगा, अल्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे आप और अब पीरियड करेंगे 1 अक्टूबर से लेकर और 31 दिसंबर 2023। अब मैं क्या करूंगा, अक्टूबर टू दिसंबर की मैं IFF नहीं, अक्टूबर टू दिसंबर का मैं GSTR 1 रिटर्न फाइल करने जाऊंगा। क्योंकि यदि आप GST में रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं और क्वार्टरली बेसिस पर अपनी GST रिटर्न्स फाइल करते हैं तो आपको क्वार्टरली बेसिस पर GSTR 1 रिटर्न फाइल करना तो मैंडेटरी है, तो ये तो आपको फाइल करनी होगी। अब मैंने क्या किया, अक्टूबर महीने की IFF फाइल कर दी, नवंबर महीने की IFF फाइल कर दी और उसमें जो मैंने B2B सेल की थी उसकी जानकारी दे दी, B2B मैंने जो भी क्रेडिट डेबिट नोट किए थे उसकी भी जानकारी दे दी। अब मुझे अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर की GSTR 1 भी फाइल करनी होगी, तो मैं यहाँ पर GSTR 1 में आ गया, पीरियड हो गया 1 अक्टूबर 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023, ठीक है ना। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, जेसन फाइल जनरेट करेंगे और जेसन फाइल जनरेट करने के बाद आप GSTR 1 रिटर्न जब फाइल करने जाएंगे तो वहां पर जो इनवॉइसेस आप अक्टूबर महीने की IFF में अपलोड कर चुके थे, मई महीने की IFF में अपलोड कर चुके थे, वो हट जाएंगे। उसके अलावा जो इनवॉइसेस बचेंगे वो आपके चले जाएंगे GSTR 1 रिटर्न में, है ना। तो यहां पर अक्टूबर महीने में जो मैंने इनवॉइसेस अपलोड कर दिए थे ये इनवॉइसेस अब नहीं जाएंगे, है ना। इसके अलावा रजिस्टर्ड पार्टियों को जो मैंने 2 क्रेडिट नोट दिए थे वो भी नहीं जाएंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर 1 नवंबर से लेकर और 30 नवंबर की पीरियड कर दूं, है ना। तो यहाँ पर जो 4 B2B इनवॉइसेस में नवंबर महीने की IFF में अपलोड कर चुका था वो भी नहीं जाएंगे, है ना। अब मैं कर देता हूँ 1/10 से 31/12। अब वो जो इनवॉइसेस हम अपलोड कर चुके हैं वो अब दोबारा से नहीं जाएंगे, बाकी जो इनवॉइसेस हमारे बचे हुए हैं वो चले जाएंगे। और इसके अलावा मैं यहाँ पर 2 B2B क्रेडिट नोट अपलोड कर चुका था तो वो इसमें से हट जाएंगे और 3 हमारे उसमें चले जाएंगे ना। अब इस तरह से आपको ये जानकारी देनी है। अब चूंकि हम GSTR 1 रिटर्न जब फाइल करने जाएंगे तो हमें HSN समरी भी देनी होगी, डॉक्यूमेंट डिटेल्स भी देनी होगी, क्योंकि IFF में ना तो आप HSN समरी देते हैं और ना ही डॉक्यूमेंट डिटेल देते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड कोई टेबल वहां पर नहीं होती, है ना। इसके साथ ही साथ V2C यानी जो आपने कंज्यूमर और अनरजिस्टर्ड को सेल की है उसकी जानकारी भी IFF में नहीं जाती। तो मैंने अक्टूबर महीने में जानकारी नहीं दी B2C सेल की, नवंबर महीने में भी B2C सेल की जानकारी नहीं दी। तो GSTR 1 में मुझे तीनों महीने की, अक्टूबर टू दिसंबर तीनों ही महीने की मुझे B2C जो सेल है उसकी जानकारी देनी होगी, है ना। इसके साथ ही साथ HSN समरी की भी मुझे जानकारी देनी होगी, डॉक्यूमेंट समरी की भी मुझे जानकारी देनी होगी। तो ये सारी की सारी जानकारी हम यहाँ से जेसन फाइल जनरेट करेंगे तो हमारी जानकारी सारी की सारी GST पोर्टल पर चली जाएगी। जो हम डिटेल दे चुके हैं वो डिटेल यहाँ से हट जाएगी, ठीक है ना। लेकिन आपको एक बात का विशेष ख्याल रखना है कि जैसे हम अक्टूबर महीने में जो B2B इनवॉइसेस और क्रेडिट नोट अपलोड कर चुके थे, नवंबर महीने में हम B2B इनवॉइसेस और क्रेडिट नोट अपलोड कर चुके थे ना, और अब आपने उसके बाद यानी IFF फाइल करने के बाद इनवॉइस में कोई आपने परिवर्तन कर दिया, जैसे कि इनवॉइस नंबर है ये, है ना, 7 नंबर है और यहाँ पर आपने 07 कर दिया या इसमें थोड़ा सा भी कहीं अंतर कर दिया तो फिर आपके वो इनवॉइसेस भी चले जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि IFF फाइल करने के बाद, है ना, जिन महीने की आप IFF फाइल कर चुके हैं उनके इनवॉइसेस में आप किसी भी तरह की छेड़खानी ना करें, है ना। अब इस तरह से क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ से मैं GSTR 1 रिटर्न फाइल करने के लिए जेसन फाइल जनरेट करूंगा। अब GSTR 1 रिटर्न फाइल करने के लिए जेसन फाइल आपको कैसे जनरेट करना है 3.0 वर्जन में, इसके अलावा इसके पूर्व के जो वर्जन थे उनमें, तो उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं उनकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस पर क्लिक करके आप ये देख सकते हैं, है ना। अब आपको क्या करना है दोस्तों, GSTR 1 रिटर्न फाइल करना है, GSTR 1 रिटर्न फाइल कर दीजिए। B2B इनवॉइसेस जो आप पहले दे चुके हैं
है ना, उनके अलावा जो इन्वॉइसेस वो आपके चले जाएंगे। इसके अलावा जो क्रेडिट और डेबिट नोट रजिस्टर्ड पार्टी को आपने इशू किए थे, तो जो आप आईएफएफ में दे चुके हैं वो यहाँ से हट जाएंगे, और उसके अलावा जो होंगे वो आपके जीएसटी पोर्टल पर चले जाएंगे। इसके अलावा B2C पूरी सेल जाएगी अक्टूबर टू दिसंबर की। इसके अलावा HSN समरी भी पूरी जाएगी अक्टूबर टू दिसंबर की, और डॉक्यूमेंट समरी भी पूरी जाएगी अक्टूबर टू दिसंबर की, है ना। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब आपको क्या करना होगा, जब आप फाइल करने जाएंगे अपनी GSTR 1 रिटर्न, है ना, तो वहां पर आपको मैच भी करना होगा यहाँ से कि हमारा सही डेटा पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो क्या करना होगा, आपको अल्ट के साथ F2 प्रेस करना होगा, और यहाँ पर करना होगा 1/12 से 31/12, ठीक है ना। इसमें आपको क्या करना है, ये 2 टेबल आपको चेक करनी, क्योंकि वहां पर सिर्फ इसी की जानकारी आपकी आएगी। अक्टूबर दिसंबर मैंने बोला था, जो इन्वॉइसेस आप अपलोड कर चुके हैं पहले वो हट जाएंगे, तो वहां पर B2B इन्वॉइसेस में आपको सिर्फ ये इन्वॉइसेस दिखेंगे, 9 इन्वॉइसेस, ठीक है ना। इसके अलावा क्या होगा, यहाँ पर 3 इनवॉइसेस आपके जो क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड है वो आपको दिखेंगे ना। तो इनको आप इस तरह से चेक कर लीजिए, इसकी जानकारी, है ना, क्योंकि जब अक्टूबर टू दिसंबर पीरियड के आप GSTR 1 रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो वहां पर सिर्फ ये डेटा मिलेगा। B2B इनवॉइसेस का सिर्फ 9 इनवॉइसेस मिलेंगे, अक्टूबर और नवंबर के हट जाएंगे वहां से, तो इनको आप इस तरह से चेक कर लें, इसका सारा डेटा। इसके अलावा क्रेडिट डेबिट नोट इससे पूर्व के थे जो IFF पे अपलोड कर चुके थे वो उसमें नहीं दिखेंगे। ये 3 इनवॉइसेस ही आपको दिखेंगे रजिस्टर्ड पार्टियों को जो आपने क्रेडिट नोट दिए उसके, तो उसको आप चेक कर लीजिए। फिर आपको क्या करना है, ये दोनों चीजें आपने चेक कर ली, अब आपको अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देना, और 1/10 से 31/12 आपको इस जगह पर कर लेना है, और बाकी टेबल आपको यहाँ से चेक करनी है। B2C इनवॉइसेस, B2C जो आपने सेल की वो आप यहाँ से चेक कीजिए। इसके अलावा आपने HSN समरी है वो आप यहाँ से चेक कीजिए, ये आपकी पूरी की पूरी सही मिलनी चाहिए। इसके बाद डॉक्यूमेंट समरी है वो आप यहाँ से चेक कीजिए, ये भी आपकी पूरी की पूरी सही मिलनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से दोस्तों आपको मैं समझता हूँ IFF के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।